हेलो दोस्तों। पिछले कई दिन से मैं ऐसी एक लीड ढूंढ रहा था, क्योंकि एक होम थिएटर है जो घर पे खराब हो गया था और इस लीड की मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। और एक ये बैग मैंने कई सालों से संभाल कर रखा था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या निकला। जिस लीड की मुझे ज़रूरत थी वो लीड भी मुझे मिल गई। और दोस्तों, ये आयरन मैं पिछले 1.5 साल से ढूंढ रहा था, और जब भी घर में कोई छोटा मोटा काम होता या इसकी जरूरत पड़ती, मुझे दुकान पर जाना पड़ता था। लेकिन आज मुझे ये भी इस थैले के अंदर से मिल गया है। और मैं आपको दिखा दूं कि इस थैले के अंदर से मुझे क्या क्या मिला है। ये बिजली टेस्टिंग के लिए एक होल्डर कभी मैंने अपने टाइम पे बनाया था, ये भी आज मिल गया, जो कि वर्किंग कंडीशन में है। और ये बल्ब भी बिल्कुल चल रहा है। इसके अलावा एक बार मैंने बाइक की लाइट चेंज कराई थी, और ये काफ़ी हैवी लाइट मैंने अपनी बाइक में लगवा ली थी, जिससे कि मेरी बाइक के जो फोकस हैं वो जल गए थे। और मैंने कंप्लेंट भी की थी, तो कंपनी वालों ने बताया कि कंपनी ने जो हेडलाइट दी थी आपने वो निकलवा के, और उससे कम से कम 5 गुना हैवी लाइट आपने बाइक में लगवा दी, तो आपका फोकस जलना तो बिल्कुल ज़रूरी था, जिसका क्लेम भी कंपनी ने मुझे नहीं दिया था। इसके अलावा दोस्तों, कभी अपने समय में इनका भी दौर था जब सबके घरों में एलसीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर होते थे, और ये लीड बड़े काम आती थी। लेकिन आज देखिए, ये बिल्कुल जंग खाए पड़ी हैं। और अगर इनकी कभी जरूरत पड़ जाए तो इन्हें लेने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा, और कम से कम जिस कैपेसिटी की ये है, जितनी हैवी ये लीड है, उसके लिए आज के दिन दोस्तों कम से कम 200 से 250 रुपये हमें दुकानदार को देने होंगे। लेकिन ये सब वेस्टेज में पड़ा है दोस्तों। घर में जब छत दी थी तब ये पाइप बच गए थे। कभी इतने से तार के लिए दुकान पर जाना पड़ता है। ये छोटा छोटा सामान, काम का सामान, कभी दिवाली पर ली गई लाइट। और दोस्तों, सबसे जरूरी देखिए रस्सी। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हाथ से बनाई गई रस्सी है। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी सासू माँ ने बनाकर भेजी थी ये मेरी बिटिया के लिए, कि वो रस्सी कूद सके, स्कीमिंग कर सके। बिल्कुल रेडीमेड नहीं, बिल्कुल हाथ से बनाई ये रस्सी है। और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, और ये देखिए इसकी मजबूती। और इस रस्सी को मेरे ख्याल से इस घर में आए कम से कम भी 7 से 8 साल हो गए, जहाँ तक मुझे याद है। कभी अपने टाइम पर ये वीजीए कनेक्टर की बड़ी ज़रूरत पड़ती थी दोस्तों, जो कि आज के दिन देखिए, मैं कबाड़ तो नहीं कह सकता इसको, कभी इसके लिए हमें भागना पड़ता था, लेकिन आज ये ऐसे ही पड़ी हैं। खैर, इसमें जंग तो नहीं लगा है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील इसके अंदर दिया गया है। दिवाली की ये वो पर्दे टांगने का देख सकते हैं आप, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर। अब ये देखिए पंखे का रेगुलेटर, आज लेने जाएंगे बाजार में कम से कम 150 रुपये का, लेकिन ऐसे ही पड़ा है। और आपको दिखाऊं होल्डर, किसी टाइम में ये भी अपने समय में बादशाह हुआ करते थे, बड़ी डिमांड होती थी इन होल्डर की। लेकिन देखिए दोस्तों, आज इन्हें कोई पूछता नहीं है, और ये ऐसे ही पड़े हैं वेले। और आपको बताऊं, कभी जरूरत पड़ने पर है ना, एक ऐसी कील या पेंच लेने के लिए हमें दुकान पर भागना पड़ता है, लेकिन आज ये चीज़ ऐसी पड़ी हुई है। कभी एक गिट्टी के लिए भागना पड़ता है। और दोस्तों, काफ़ी लाइटर भी यहाँ पर निकले हैं, पता नहीं ये कहाँ से आ गए। और हाँ, ये वाला बच गया गुट्टा दोस्तों। जब मैंने अपना घर नया बनवाया था, तो पानी की फिटिंग मैंने किसी प्लम्बर को बुला के नहीं करवाई थी, खुद मैंने अपने हाथों से की थी। और पाइप में चूड़ी काटने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ी थी, तो ये मैं खरीद कर लेके आया था उस समय पर दोस्तों। मुझे याद है 150 रुपये का ये मैं खरीद कर लेके आया था। लेकिन एक बार अपने घर में पाइप की फिटिंग, पानी की फिटिंग करने के बाद मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। और देखिए इसका भी रंग हालत, क्या इसकी कंडीशन बन गई है। और दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे इस चीज़ को। एक बार फ्री डिश का सीजन चला था। फ्री डिश के चैनल हम घर में देखते थे, छतरी लगा के ऊपर पहले एंटीना होते थे। आज ये भी ऐसे ही पड़ा है, 2 कनेक्शन वाला ये है। इसके अंदर 2 टीवी एक साथ चलते थे, अलग अलग चैनल पे देख सकते थे। और दोस्तों, काफ़ी कुछ इसके अंदर, जैसे कि ये एक बेड फिटिंग के लिए वार्सल और इसके नट दिए हैं, ये भी पड़े हैं, क्योंकि ऊपर पड़ा है ऐसे ही। और दोस्तों, इसको वायरलेस बोलते हैं, जो कि मैं एक मिनट दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी सालों से ये बंद पड़े हैं।
इनका यूज़ नहीं हो पाया है। सोल्डरिंग करते समय दोस्तों हमें इनकी काफ़ी ज़रूरत रहती है। पूरी तरह से जाम है, नहीं खुल पा रहा है। और दोस्तों हमें कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये देखिए टूटी है, बिल्कुल रनिंग मोड में है दोस्तों। एक बार फिटिंग वगैरह चेंज करनी पड़ गई थी पाइप की, जो पानी की फिटिंग की थी उसकी, तो इसमें बदलाव करना पड़ गया था। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसे ही निकाल के यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जब जरूरत इन चीज़ों की दोस्तों होती है, ये देखिए चार्जिंग वगैरह, चार्जर, तो उस समय दोस्तों ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती कि ये चीज़ हमारे पास है, हमारे घर में रखी हैं, पड़ी हैं, और हम भागकर दुकान पर जाते हैं और नहीं लेकर आते हैं। तो दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि जब भी कभी आप फ्री हों, संडे के दिन या किसी और दिन, तो घर में रखी ऐसी चीज़ों को एक बार नज़र मारकर जरूर देख लिया करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी काम की चीज़ें हमारे पास होती हैं। अभी बिटिया ने बताया कि पापा वो जो रेस्ट वगैरह जो, या चार्जिंग का, या कहें शरीर की सिकाई जिससे हम गर्मी में करते हैं, वो सॉरी सर्दी में करते हैं, जैसे पैरों की सिकाई, हाथ की सिकाई, दर्द, पेट या कमर का दर्द है, तो वो इसका चार्जिंग बैग तो ऊपर पड़ा है, लेकिन ये चार्जिंग अडाप्टर यहाँ पड़ा है। और पिछली सर्दी में हम उसका यूज भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये किसी ने उठाकर इस बैग में अंदर डाल दिया। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि कभी कभार घर में पड़ी उन चीज़ों पर भी नज़र मार लिया करो जिनको आपने पिछले कई महीनों से या पिछले कई सालों से नहीं देखा है, क्योंकि बहुत सी काम की चीज़ें उनमें कई बार मिल जाती हैं। जैसा कि आज मुझे मिल गई ये लीड, जिसे मैं पिछले कम से कम 10-12 दिन से ढूंढ रहा था, और हालांकि मुझे याद था कि घर में ये लीड पड़ी है, रखी है, लेकिन कहाँ है। 10-12 दिन हो गए दोस्तों, आज ये मुझे मिल गई। कल मैं इसका यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। और इसको भी मैं पिछले करीब 1.5-2 साल से ढूंढ रहा था, आयरन, ये भी आज मुझे मिल गया। तो दोस्तों घर में पड़ी चीज़ को, कोई भी चीज़ उसको वेस्ट ना समझे, कभी ना कभी आपके काम जरूर आने वाली है।